हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर। तो पहला क्वेश्चन है आपके लोगों के लिए कि निम्नलिखित में कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। तो इसका सही आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके ऑप्शंस भी सामने दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है। तो इसका सही आंसर है कि इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है रोम। किसी विंडो की सबसे बीच की लाइन पट्टी कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्टेटस बार। रिफ्रेश के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है F5। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन एवं सेंटर बटन किस टूल बार पर पाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फॉर्मेटिंग। रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो नॉन वोलेटाइल। एक दूसरे को संदेश किस प्रकार भेजते हैं। तो सही आंसर है ईमेल। कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एंटीवायरस। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। तो सही आंसर है इसका प्रिंटर। MS पावर पॉइंट 2010 की एक्सटेंशन है .ppt। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली चिप किससे बनी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिलिकॉन। MS एक्सेल 2010 की एक्सटेंशन है .xls। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। तो सही आंसर है दोस्तों फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है आपका कि MS एक्सेल में निम्न कैलकुलेशंस की जाती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, ऑल ऑफ दिस। सब कुछ कर सकते हैं आप, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका पोर्टेबल कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है। तो इसका सही आंसर है प्रोग्राम। निम्न है तो दोस्तों कीबोर्ड जो है वो एक स्टोरेज माध्यम नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है आपका प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है फाइल मेन्यू। निम्न में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को डिस्प्ले करता है। तो इसमें सही आंसर है आपका टास्क बार। टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मॉडेम। वर्ड डॉक्यूमेंट की सबसे अधिक प्रचलित पेज साइज है। तो सही आंसर है A4। पंक्ति व कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सेल। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट की सबसे अधिक प्रचलित पेज साइज है। तो उसका सही आंसर है A4। MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किससे स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों सही आंसर है इक्वल। MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वर्क बुक। और वर्क बुक नहीं, वैसे इसका सही आंसर तो आपका स्प्रेडशीट भी है, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है। तो सेल एड्रेस नहीं है आपका जो लास्ट में है 11V, ये सेल एड्रेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है। तो इसका सही आंसर है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों MS एक्सेल में क्या क्या
डेटा टाइप किया जा सकता है। तो डेट भी टाइप कर सकते हैं, टाइम भी कर सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी। MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका एक्टिव सेल। MS एक्सेल में रो और कॉलम के कटाव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सही आंसर है सेल। एक्सेल में उपस्थित नंबर एक्सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूला क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लेवल। अब आपके लिए नीचे दिया गया है निम्नलिखित की फुल फॉर्म लिखिए। तो सबसे पहला फुल फॉर्म है आपका HTTP का फुल फॉर्म लिख, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका IBM का फुल फॉर्म। तो इसका दोस्तों है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। नेक्स्ट है आपका IM का फुल फॉर्म। तो IM का फुल फॉर्म है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट है आपका IMAP का फुल फॉर्म। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका IPO का फुल फॉर्म। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। नेक्स्ट है आपका IS का फुल फॉर्म। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है आपका TCP का फुल फॉर्म। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका IOS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है आपका IOS का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। IT का दोस्तों आपका था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। RAM का रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपका KYC का है नाउ योर कस्टमर। FTP का FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और MB का आपका है मेगाबाइट। तो निम्नलिखित की शॉर्टकट कीज़ लिखी। सबसे पहला है आपका, तो प्रिंट करने के लिए आप Ctrl+P का यूज करते हैं। डेट विनवर्ड करते हैं इसका यूज Shift+Alt+T टाइम होता है और D डेट होता है। Shift+Alt+D डेट विनवर्ड। स्लाइड शो F5 डुप्लीकेट Ctrl+D अनडू Ctrl+Y और Ctrl+F फाइंड Ctrl+U अंडरलाइन और Ctrl+K हाइपरलिंक। नेक्स्ट है आपका सेव एज F12 और एग्जिट का होता है Ctrl+W। नीचे रिक्त स्थान भरो। कंप्यूटर के जनक हैं। तो सही आंसर है दोस्तों इसका चार्ल्स बेबेज। इंटरनेट के जनक है लियोनार्ड क्लीन रॉक। एक फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता होती है। तो दोस्तों आप 1.44 MB। तो नीचे है आपका भारत के आधुनिक सुपर कंप्यूटर का नाम परम सिद्धि है। परम सिद्धि। एक DVD की स्टोरेज क्षमता होती है तो 4.7 GB। एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है। नीचे है आपका सही और गलत बताएं। थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो दोस्तों ये है आपका ट्रू। सेव या सेव एज के लिए इंसर्ट मेन्यू सिलेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आपका फॉल्स है। MS एक्सेल में चार्ट को प्रिंट नहीं कर सकते। दोस्तों ये है आपका फॉल्स। और आप Ctrl+B की सहायता से इमेज को बोल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका फॉल्स।
नेक्स्ट है आपका MS एक्सेल में सेल को मर्ज नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों सेल को मर्ज कर सकते हैं, तो ये आपका है फॉल्स। नेक्स्ट है आपका कि IC का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो दोस्तों ये आपका फॉल्स है, नहीं किया गया। नेक्स्ट है आपका CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, तो दोस्तों ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो दोस्तों ये भी आपका ट्रू है। EDVAC प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, तो दोस्तों ये ट्रू है। नेक्स्ट है सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज नंबर कहाँ डाल सकते हैं, तो इसका सही ना ही हेडर फुटर बोथ, हेडर और फुटर दोनों में पेज नंबर डाल सकते हैं, तो आपका आंसर है थर्ड बोथ, दोनों में। MS एक्सेल में टेक्स्ट को विभिन्न कलात्मक तरीके से लिखने की प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप किसी भी तरीके से लिखने की प्रक्रिया का यूज़ कर सकते हैं, कलर भी डाल सकते हैं, इसमें डिज़ाइन भी चुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका MS वर्ड में क्लिप आर्ट किस मेन्यू के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों सही आंसर है आपका इंसर्ट। पोर्टेबल एंड लैंडस्केप है, तो पेज ओरिएंटेशन सही आंसर है पेज ओरिएंटेशन। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रवेश करने के लिए स्पेशल इफेक्ट को कहते हैं, तो उसका सही आंसर है इफेक्ट्स। ट्रांजैक्शन नहीं, आपका इफेक्ट सही आंसर है। MS एक्सेल में बनी फाइल्स को किस नाम से जाना जाता है, तो स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में किस लेआउट पर काम किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रिंट लेआउट। किसी पिक्चर के अनवांटेड पार्ट्स को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रॉपिंग। ऐसा लिंक जिसका प्रयोग एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए किया जाता है, तो सही आंसर है हाइपरलिंक। डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने से पहले देखने की प्रक्रिया किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो प्रिंट प्रीव्यू। डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क किस किस रूप में डाल सकते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ये ऑप्शन है टेक्स्ट और पिक्चर, तो टेक्स्ट और पिक्चर दोनों में डाल सकते हैं, सही आंसर इसका थर्ड है बोथ। जो वाटरमार्क है वो टेक्स्ट में भी डाल सकते हैं और पिक्चर में भी डाल सकते हैं, सही आंसर थर्ड है। किसी सेब के बाहरी भाग में बने बॉर्डर को हटाने के लिए कमांड प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों नो बॉर्डर। लाइन के बीच स्पेस की मात्रा को सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो पैराग्राफ। निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो दोस्तों सही आंसर है स्कैनर जो है वो आपकी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। पेंट में रेजर का साइज बड़ा होने पर छोटा कैसे करते हैं, Ctrl+- 1 GB में होते हैं, तो दोस्तों सही आंसर है 1024 MB। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क है, तो इंटरनेट 1 MB में होते हैं, तो 1024 KB। तो दोस्तों हमने आपको इस तरीके से कुछ हेल्प की है, आप इसको रीड कीजिए, आगे तैयारी कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।